नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। हंगामा टाइम्स न्यूज़ हमेशा कुछ खास और अलग दिखाता है आपको। और आज भी आपको मिलाने वाले हैं एक ऐसी संस्था से जो लगातार आम जन की सेवा कर रही है, उन्हें शिक्षा के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति और पर्यावरण के प्रति जागरूक कर रही है। उसके साथ-साथ एक व्यापक अभियान चला रही है। आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ, कानपुर और कई उत्तर प्रदेश के जनपदों में मिशन पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। आज खास बातचीत में हमारे साथ होंगी इस संस्था की अध्यक्ष प्रभा कुरेल जी, जिनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि संस्था आखिर किन मुद्दों एजेंडों पर काम कर रही है। प्रभा जी, बताइए संस्था किन मुद्दों किन एजेंडों पर काम कर रही है और कब इसका गठन आपके द्वारा किया गया? मैं प्रभा कुरेल मिशन पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी से हूँ। स्वास्थ्य, पर्यावरण और शिक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। क्या क्या उद्देश्य है संस्था को बनाने का? हम लोग का उद्देश्य शिक्षा पर हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और समय समय पर पर्यावरण भी करते हैं और स्वास्थ्य के लिए भी जो लोग नई जानकारी जिनको सरकार की तरफ से वो जानकारी भी देते हैं। मतलब सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाते हैं। हाँ, सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुँचाते हैं। कुछ जो लेबर्स नहीं समझ पा रहे हैं क्या योजनाएं उनके लिए सरकार ने दी है, उन तक पहुँचाते हैं। क्योंकि आप एक महिला है, तो महिलाओं के लिए संस्था किस तरह के कदम उठा रही है, क्या काम कर महिलाओं के लिए हम लोग उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। जो लोग महिलाएं काम करना चाहती हैं उनको काम दिलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें दिलाते हैं कि जैसे घर में बैठ के वो व्यवसाय कर सकें जी। अपने खाली वक्त में। किस तरह का व्यवसाय? जैसे पापड़ बनाना और घर में ही कैंडल्स। बहुत सारी महिलाएं तो कपड़े भी सिलना जानती हैं, तो कपड़े सिलती हैं। कुछ पेटीकोट वगैरह बना के, ब्लाउज बना के वो लोग सेल करती हैं। और मास्क का प्रचलन बहुत ज़्यादा हो गया है, मास्क भी बनाती हैं। और कुछ महिलाएं कुछ हाथ से कुछ कारीगरी करती हैं, वो महिलाएं भी इसमें जुड़ी हैं। अच्छा, संस्था कहाँ से काम कर रही है, लखनऊ से या कानपुर से? किस जनपद में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है? कैसे लोग आपसे संपर्क में रहते हैं या संपर्क करते हैं? यहाँ हेड ऑफिस लखनऊ में बनाया है, आशियाना में, मिशन पब्लिक अवेयरनेस का। और कानपुर में भी काम कर रही है ये, और कई क्षेत्र में हम लोग काम कर रहे हैं। अभी संस्था ने कितने लोगों की टीम को गठन कर दिया है? टीम किस तरह से काम करती है? संस्था जगह जगह काम कर रही है, कई राज्यों में काम कर रही है और सिटी में काम कर रही है। और हम लोग जिस तरीके से काम करते हैं, साथ साथ लोग जुड़ते जाते हैं हम लोगों के साथ, और हम लोग एक संगठन में होकर फिर काम करते हैं। अच्छा, संस्था बनाने की क्या वजह रही? क्या बात ऐसी मन में आई जिसकी वजह से संस्था आपको बनानी पड़ी, या सामाजिक कार्य कब से आप कर रही हैं? सामाजिक कार्य तो हम बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन एक रास्ता नहीं मिला था, जो रास्ता मुझे मिशन पब्लिक अवेयरनेस ने दिया। मतलब ये जो मंच जो आपने बनाया, हाँ, इसीलिए कि एक मंच होगा तो हम लोग के साथ एक साथ मिलकर काम करेंगे, एक साथ कई दिशाओं में चल सकेंगे। संस्था मतलब कब बनाई गई, क्या वजह रही संस्था को बनाने की? ये संस्था 2020 में बनाई थी, जिस समय कोविड-19 आया था। और जगह जगह हर शहरों में लोग फंस गए थे, लेबर्स लोग। और लोगों को तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं हुई, लेकिन लेबर्स लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई थी अपने अपने घर पहुंचने में। तो तब हम लोगों ने सोचा कि इन लोगों के लिए भी कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये लोग शिक्षित नहीं है। कम शिक्षा के कारण ये लोग इस तरीके से पैदल चल के आ रहे हैं। आगे संस्था किन मुद्दों पर काम करेगी और क्या उद्देश्य है जिसको लेकर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं? आगे हम लोग शिक्षा पर ज़्यादा जोर डालेंगे और शिक्षा को लेकर कई शहरों में काम करना चाहते हैं और महिलाओं को सक्षम बनाना चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल है कि संस्था में अगर लोग या महिलाएं आपके साथ आखिर क्यों जुड़े हैं? क्या बात है जो आपसे जुड़े? क्योंकि कई संस्थाएं चल रही हैं। महिलाओं को व्यवसाय मिलेगा, उनको पैरों पे खड़े होने का अवसर मिलेगा हमारे साथ।
और उनके बच्चे भी पढ़ लिख जाएंगे। हम लोग क्योंकि बच्चों के लिए भी ध्यान दे रहे हैं उनके कि वो लोग पढ़े, और कई सरकारी योजनाएं चल रही है, हम लोग उन तक पहुंचाते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं पढ़ना, उनको हम लोग सरकारी स्कूल में एडमिशन भी कराते हैं जाके। बहुत सारी ऐसी काम करते हैं कि अच्छा, इन जिससे सब कामों के लिए किस तरह का सपोर्ट, आर्थिक सपोर्ट कैसे मिलता है आप लोगों को? आर्थिक सपोर्ट मैं तो खुद अपने तरफ से करती हूँ अभी तो। और जो हमारी टीम बनी है, उन सब लोगों ने, हम लोग इकट्ठा करते हैं पैसे, और उस टीम के जो इकट्ठा हुए पैसे हैं वो हम लोग बच्चों की पढ़ाई तक पहुँचाते हैं। पर बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल बहुत सारी ऐसी चीज़ें लेके देते हैं, और महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए उनको कपड़ा लेके देते हैं ताकि वो कुछ कर सकें। अच्छा, अभी तक किस तरह के जागरूकता अभियान आपने किए हैं, क्या क्या एक्टिविटी रही अभियानों की? हम लोगों ने स्कूलों में जा जा के उन लोगों को ड्राइंग कंपटीशन कराए हैं। और जो झोपड़पट्टी के बच्चे जो नहीं जा रहे थे, वहाँ पाठशाला खोली है, वहाँ पर वो शिक्षित हों, और उनको बहुत सारी शिक्षा से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें दी हैं। और महिलाओं को भी हम लोगों ने एक व्यवसाय दिया है कि वो ये काम करें, कि कपड़ा ला के दिया है, और वो कि वो सिले और बाहर बेच सकें। अच्छा, क्या लगता है कि प्रदेश अपने भारत में महिलाएं आज काफी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन कोई समय ऐसा भी था कि महिलाएं घर से बाहर भी नहीं निकल पाती थी। तो आज इन महिलाओं के लिए क्या संदेश आप देना चाहोगी, क्योंकि आप एक महिला और संस्था को चला रही हो, अलग अलग जिलों में जाना पड़ता है, एक्टिविटी करनी पड़ती है, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगी जो आज भी घर से बाहर निकलकर अपने 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 सपनों के लिए कुछ नहीं कर पाती? मैं यही कहना चाहूँगी महिलाओं के लिए कि वो महिलाएं अपने अंदर झाँके और देखें कि उनके अंदर वो क्या चीज़ छुपी है जो वो बाहर निकालें, और बाहर निकलें, अपने घर को देखें, लेकिन घर से भी बाहर निकलें, खुद को अपने सक्षम बनाएं, जो वो करना चाहती हैं, जो वो उनको आता है काम, उसके लिए वो निर्भरता से वो काम करें, और हमारे साथ जुड़ें। अच्छा, क्या क्या लगता है मैडम, क्यों महिलाएं आगे बढ़कर काम नहीं कर पाती, किनका सपोर्ट उन्हें नहीं मिलता है? उनको एक तो फैमिली सपोर्ट कई बार नहीं मिलता है, जो महिलाएं काम नहीं कर पाती हैं, क्योंकि कई फैमिली में रहती हैं तो वो सारा दिन बच्चों में और मदर इन लॉ फादर इन लॉ के बीच में बीत जाता है। और कई लोग शायद वो प्रोग्रेस ही नहीं करना चाहती, उसी दायरे में ही रहना चाहती है, उनको खुद को नहीं पता कि वो क्या करना चाहती हैं, इसलिए उनको भी जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। और क्या कहना चाहेंगे, आपकी संस्था से अगर कोई महिला या पुरुष जुड़ना चाहता है, या जैसे आपने कहा कि लघु उद्योग, छोटे छोटे सूक्ष्म उद्योग आपके द्वारा चलाए जाते हैं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो कैसे आपके उस योजनाओं का लाभ आम जनता या लोग ले सकते हैं? मैं चाहती हूँ कि वो जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं वो हमारे साथ आके जुड़े, हमारे सदस्य बने, हमारे एनजीओ में जुड़े, और हम उनको काफ़ी दूर तक लेके जाएंगे, और वो उनको सक्षम बनाएंगे, जागरूक करेंगे, और उनके बच्चों को भी जागरूक करेंगे शिक्षा के लिए, और उनको महिलाओं और पुरुष को भी व्यवसाय के लिए जागरूक करेंगे। कैसे जुड़ सकते हैं आपसे, कैसे, आपकी वेबसाइट है कोई या क्या है? हाँ, फेसबुक पे हमारा एक नंबर शो हो रहा है, मिशन पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी के नाम से। आप उस नंबर पर जाएं और हमें कॉल करें, और हम आपको जोड़ सकते हैं उससे। सामाजिक कार्य करते हुए कितने वर्ष, कितने साल हो गए हैं? सामाजिक कार्य करते हुए तो काफ़ी साल हो गए हैं, 10-12 साल हो गए हैं, लेकिन हमने अभी 3 साल पहले रजिस्टर कराई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आज खास बातचीत में मिशन पब्लिक अवेयरनेस सोसाइटी की अध्यक्ष प्रभा कुरील जी। एक महिला होकर उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्होंने बिना किसी सपोर्ट के आज अपनी संस्था को खड़ा किया, और लंबे समय से समाज सेवा का वो कार्य भी कर रही। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाएं अगर आगे बढ़ना चाहती हैं तो उनकी फैमिली, उनका परिवार उनका सपोर्ट करे, ना कि उनके काम में बाधा बने। ये भी बताया कि महिलाएं किस तरह से अपने अपने क्षेत्र में महारथी हैं, जैसे किसी को सिलाई आती है, किसी को बुनाई, तो किसी को कढ़ाई। उन्होंने ये भी बताया कि संस्था के माध्यम से वो महिलाओं को सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग देने का कार्य भी कर रही हैं।
आज खास बातचीत में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार।